हेलो एवरीवन अगेन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके ही अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पर। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा आपके लेक्चर 13 का जो होमवर्क सर ने, मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा आपको दे दिया है, तो आप इसको धीरे धीरे ही करेंगे, कोई ठीक है। तो हम भी यहाँ पर इसको धीरे धीरे करेंगे। हम इसको 3 पार्ट में लेके जाएंगे इस वाले आपके होमवर्क को। पहले पार्ट के अंदर जो मैं जैसे कि इस वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको लूंगा, तो आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2 की कुछ क्वेश्चन लूंगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3 पर आएंगे, फिर हम एक्सरसाइज 4 पर आएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। फिर से मैं बोलता हूँ आपको, साउंड की बेटर क्वालिटी के लिए आप ईयरफोन्स का यूज कीजिएगा और अपनी शीट को अपने हाथ में लेके बैठिएगा। अच्छे से पहले सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ पर देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर डायरेक्ट आ गए तो कोई फायदा नहीं है। सर के पहले लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, अच्छे से पूरे अच्छे से दम मार के ट्राई करके आइए, फिर यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर आपको काफी जो भी चीज चाहिए होगी वो आपको आई थिंक मिल जाएगी पूरी। अगर उसके बाद भी आपकी कुछ क्लैरिटी रह जाती है तो आप डायरेक्टली हम लोगों को, आपकी दक्षिणा की टीम उसके लिए भी सॉल्व करने के लिए बैठी हुई है। बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। आप लोग अपनी शीट के अंदर आप लोग ओपन अप कर लीजिए। पहले तो शीट ही खोल लीजिए अगर आप खाली हाथ से बैठ गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 37 को मैं यहाँ पर डील करता हूँ, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें कंसेप्ट है, थोड़ी सी हो सकता है एक दो चीजें आपको नहीं सीखने को मिल जाए। तो क्या चीज रखे हुए इसके अंदर, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज हमें इसके अंदर बताना है। और क्या सिचुएशन दी हुई है भाई, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल आपका 37, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, एक स्फेयर है, ठीक है। और ये उसकी एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस बना ली हमने। यहां पर इसका जो रेडियस है भाई, इसका जो रेडियस है ये इसका 20 दे दिया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका 30 सेंटीमीटर पे दे दिया है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं भाई इस तरीके से करके। और रेडियस इसका 20 दे दिया है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 1 mm का है, ठीक है। और इसका जो म्यू है वो कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है आपका 2, और यहाँ का म्यू तो 1 ही है, ठीक है। तो हमें इसकी इमेज निकालनी, इमेज फॉर्मेशन। भाई आपको ऑब्जर्वर कहाँ है, इस साइड पर है, तो इसको इमेज कैसे दिख रही होगी। तो जरा रे डायग्राम इसका, वैसे तो हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं, फॉर्मूलाज आपको पता ही है इसके, ठीक है। नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको जल्द ही लेक्चर में बता दी जाएंगे। तो क्या है, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r होता है, ठीक है। या फिर हम इसको r1, यहाँ पर आपका r जो है यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि भाई आपकी जो लाइट रेज है वो यहाँ से ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो आपका जो पहला मीडियम है वो ये बनेगा, तो आपका μ1 जो है वो 2 का होगा, ठीक है। और μ2 आपका क्या हो जाएगा, μ2 आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और u आपका क्या हो जाएगा भाई, u आपका यहां से मेजर होती है क्योंकि चीजें, तो u आपका हो जाएगा -30। जरा करना शुरू कर देते हैं भाई। μ2 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बाय v माइनस μ1 कितना हो जाएगा, 2 बाय u कितना आ जाएगा भाई, u हो जाएगा -30 आ जाएगा, इज इक्वल टू μ2 कितना है भाई, μ2 आपका 1 है, μ1 कितना है भाई, μ1 आपका 2 है, अपॉन में r1 आपका क्या है भैया, R1 आपका एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, R1 जो आपका हो जाएगा भाई, R1 होगा यहाँ पर नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंसेस मेजर होते हैं सारे के सारे इस वाले पॉइंट से। तो जरा करना शुरू करते हैं। 1 बाय v माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 बाय 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे तो 1 बाय 15 लिख सकते हैं इसको। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 बाय 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय v कितना आ जाएगा, ये 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी क्या आ जाएगी भाई आपकी, 15 और 20 का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 30 आ जाएगा। एलसीएम जरा कर लेते हैं, 30 नहीं आएगा, 60 आपका भाई, ठीक है। तो 2 3 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा। v इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आपका, v यहाँ से, v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जरा, दिस एम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू -60। तो माइनस क्या मतलब, इसके इधर वाला डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसका जैसे कि आपका रे डायग्राम जो कुछ बनेगा भाई, आपकी जैसे एक रे ऐसे गई,
और ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा आई, तो ये कुछ आपका बन जाएगी इस साइड में। और एक और रे हम ऐसे बना सकते हैं भाई, एक और रे आपकी किस तरीके से जा सकती है भाई, ये आपकी ऐसे गई और ये क्योंकि ये आपके डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जब ये जाएगी तो आपकी इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। और जब हम इसकी एक और रे बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है, एक दूसरी रे अगर मैं इसकी बनाऊं यहाँ पर, और ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका एंगल बनेगा और ये वाला एंगल क्या है, फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो हमें क्या है, आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो दो रे है ना वो इस साइड मीट नहीं करेंगी, इनको हमें पीछे कहीं एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये पीछे जाके कहीं ऐसे मिलती हुई आपको दिखाई देंगी, ठीक है। और पीछे हम देख सकते हैं कि क्या है ये भाई, पीछे एक्सटेंड करने पर मिल रही है, ये एक्चुअल में नहीं मिल रही है। तो आपको अगर ये लग सकता है कि हाँ भाई ये जो -60 पर आ रहा है तो मतलब दूसरा रिफ्लेक्शन भी हमें इस वाले सरफेस से लेना पड़ेगा, ना भैया ना, वहां पर तो रेज ही नहीं है, ठीक है। रेज तो आपकी यहां से रिफ्लेक्ट होके निकल चुकी है, इसको तो ये ऑब्जर्वर को दिखने वाली चीज है भाई, ये दो रेज ही तो आपकी आंखों में एंट्री कर रही होगी ऑब्जर्वर की, ये अगर मैं उसकी आंख बड़ी सी ले लूं, ठीक है, तो उसको क्या लग रहा होगा कि भाई दो रेज जहां पर ये मीट कर रही होंगी तो ये इसका वर्चुअल पॉइंट हो गया, तो दूसरे पॉइंट पे जाकर रिफ्लेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि रेज तो आपकी रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन तो तब लोगे जब रिफ्रैक्ट हो रही हो, ये तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंड करने पर हमारे पास क्या आ जाता है भाई, ये आपके जो डिस्टेंस आता है वो इक्वेशन से निकालने पर -60 आता है, और -60 का जैसे होता है ना सरफेस 1 पर सरफेस 2 पर रिफ्रैक्शन लेते फिर गलत हो जाएगा इससे आपका क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका जो इमेज की पोजीशन आई वो कितनी आई, -60, मतलब यहाँ पर इस तरीके से करके आपकी आ जाएगी, आपको 40 का तो स्फीयर हो जाएगा, इसके भी 20 पीछे यहाँ पर कहीं मिलेगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब आपका वो चीज है कि भाई आपका मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर जो मैग्निफिकेशन आपकी जो डिफाइंड होती है वो कैसे होती है भाई, v अपॉन में μ2 बाय u अपॉन में क्या हो जाता है, सॉरी u अपॉन में μ1 हो जाता है, तो यहां पर ऊपर हम रख देते हैं μ1, ठीक है। तो यही आपकी क्या होती है, ये मैग्निफिकेशन हो जाती है, ये आपकी कैसी होती है भाई, ये आपकी मैग्निफिकेशन हो जाती है। तो आपकी जो मैग्निफिकेशन का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, m जो है आपका u कितना था, आपका u था भाई -30, ठीक है, सॉरी v, पहले तो v है, v कितना था -60, ठीक है भाई, और u कितना था भाई आपका, u था आपका -30, और भाई μ1 अपॉन में μ1 कितना था, μ1 तो आपका 2 था, और μ2 कितना था भाई, μ2 आपका 1 था, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये आपका हो जाएगा 2 4, तो m आ गया एक तरीके से 4 टाइम्स आपका, मतलब जो इमेज का जो साइज होगा वो भी कितना हो जाएगा भाई 4 mm का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 mm का आपका इमेज का साइज हो जाएगा। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं भाई, क्या क्या पूछे थी, पोजीशन बताओ, साइज बताओ, नेचर ऑफ द इमेज बताना है, नेचर ऑफ द इमेज तो मैं बोल ही चुका हूं, नेचर ऑफ द इमेज क्या है भाई आपका वर्चुअल होगा, क्योंकि रेज पीछे एक्सटेंड करने पर हमें मिलानी पड़ती है मेहनत करके, अपने आप नहीं मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये क्या है भाई, ये आपका ये साइज है भैया, ठीक है। ये सब फॉर्मूला शायद आपको अच्छे से डायल करवा दिए गए होंगे, नहीं तो यहाँ पर ये वाली चीज इस तरीके से मैंने आपकी यूज कर दी गई है, ठीक है। आई थिंक मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बता पाया होऊंगा कि काफी बच्चे क्या है कि ये क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या होती है कि पीछे दूसरे वाले सरफेस पर जब रेज ऐसे निकल रही होती है तो यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, और जैसे कि ये क्वेश्चन हो जाता है गलत, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, बस इस क्वेश्चन में यही ट्रिक थी जहां पर कोई भी बच्चा फंस सकता है, ये चीज समझ जाइए, और इसके तरीके से आप बहुत सारे कंसेप्ट समझ जाइए कि जहां पर भी आपकी रेज एक्सटेंड करने के बाद आपको लग रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां का रिफ्लेक्शन काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन हो तो सही है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ, या इसी तरीके से हमारा ये एग्जांपल नंबर 37 आपका खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अब आप लोग आ जाइए भाई फटाफट से एक्सरसाइज 2 पर, एक्सरसाइज 2 पर फटाफट से फोकस कर लेंगे, इसको मैं रैप अप कर रहा हूं। एक्सरसाइज 2 में शायद से 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक आपका डिस्कशन हो चुका है, तो मैं उसके बाद से शुरू करूंगा, हम क्वेश्चन नंबर 8 के आगे से डील करेंगे, तो इसको मैं रैप करता हूं।
भाई ये आपका एक्सरसाइज 2 चल रही है, फिर से बोल रहा हूं, एक्सरसाइज 2, 8 से हम शुरू कर रहे हैं अपना, ठीक है। 8th क्वेश्चन फटाफट से रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट आपकी जो है इस तरीके से बन रही है, आपकी इमेज ऐसी है, ठीक है। क्या चीज रखी है भाई, ए बी आपकी क्या एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है, दिया क्या हुआ है, ये आपका बना दिया, ये आपका है ए बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है ये आपका D1, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका D2 दे रखा है जो कि बड़ा है D1 से, और ये क्या है, ये आपका है इमेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड बना है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे और बड़ा भी है। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में पॉसिबल होता है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में भी उसमें क्या होता है कि पोल से क्या ऑब्जेक्ट पास में रहता है, क्योंकि आपकी एक्चुअल में होता कब है ये, कि जब आपकी आर और एफ के बीच में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो इमेज क्या है, आर के पीछे भागती है, कहा, पीछे भाग जाती है, और क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तो बेसिक आपका 10th की नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन था। तो आपका कहां मिरर होना चाहिए भैया, कहीं यहां पर, ठीक है। तो वही चीज है कि कॉनकेव कॉनकेव एंड प्लेस्ड, इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉनकेव एंड प्लेस्ड टुवर्ड लेफ्ट ऑफ ओ। भैया लेफ्ट क्या है, देख सकते हैं, आपका और मेरा लेफ्ट इसमें सेम ही होगा, क्योंकि आप भी सामने से देख रहे हैं और मैं भी इधर से ही देख रहा हूं, ठीक है। हम क्या क्लास में पढ़ाते हैं तो हम तो ऐसे पढ़ाते हैं, तो आपका लेफ्ट और मेरा राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर दोनों का लेफ्ट सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही आप आ जाइए, फटाफट से रीड आउट करेंगे एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, आप रीड आउट करेंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 को। इसको मैं रब करता हूं। क्या है भाई, इसके अंदर आपका दे रखा है भाई, एक इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट CD जो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और इट इज पॉसिबल बाय प्लेसिंग व्हाट टाइप ऑफ मिरर ऑन द राइट साइड। देखना यहाँ पर एक चीज रखिए, देखो आपने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो नॉलेज दी गई वो मिरर बोला गया है, मिरर्स नहीं बोला गया है, क्योंकि परपेंडिकुलर रखने पर हम ये जानते हैं कि हम ये काम करने में जो है सक्षम हो जाते हैं भैया, कि ऐसे रे लाइट आ रही हो, ऐसे जाती है और वो इसके पैरेलल निकल जाती है। ये दोनों क्या होती है आपकी, ये ऐसे आ रही होती है और ये आपकी निकल जाती है। लेकिन अब क्या है, आपका मिरर एक ही है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 मिरर होते हैं भाई। यहाँ पर क्या है, कोई बच्चा क्या ऐसे बोल सकता है कि सर मैं तो दुकान से इसको एक में खरीद के लेके आया था इस शेप में। ना भैया ना, फिजिक्स की लैंग्वेज में ये आपके 2 मिरर काउंट होते हैं, एक ऐसे वाला, एक ऐसे वाला, ठीक है। दुकानदार ने ऐसे ही बनाए होंगे, ऐसा कोई मिरर नहीं बनता है ऐसे करके डायरेक्टली, उसने बनाया गया होगा और जिसकी कीमत आपने पूरी दी होगी, ठीक है। चलिए इसमें बहस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है भाई, ये तो यहाँ पर 2 मिरर हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, हम आगे क्या है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई। एक अगर मैं, आपने करवाया भी होगा आपको क्लास के अंदर, एक मिरर बना लेता हूँ ऐसे में, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आई, ऐसे नीचे गई और ऐसे चली गई, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो आप देख सकते हैं कि भाई टोटल डेविएशन कितना आ रहा है, टोटल डेविएशन आ रहा है 180 का। तो यहाँ पर अगर ये एंगल आपका 45 बन जाए, ये आपको 45 हो जाएगा, ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ये भी आपका 45 हो जाएगा, ये भी आपका 45 हो जाएगा। मैं तो ये भी बता सकता हूँ भैया आप समझदारी से कि भैया ये जो डिस्टेंस होगा इस रे का, जो इंसिडेंट रे का, वो कितना होगा भाई, वो भी पूछ सकता था। हमें सिर्फ क्वेश्चन पे थोड़ी ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये आर हो गया भाई, ये एंगल कितना हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस 45 हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही पूछ सकता था, तो कितना हो जाएगा, 2r cos 45 पूछ सकता है भाई। दोनों रेज के बीच का, दोनों जो पैरेलल रेज गई उसके बीच का डिस्टेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि यही हमने पढ़ा दिया, तो ऐसे थोड़ी यही क्वेश्चन आएगा, बदल नहीं सकता। तो पूरा थॉरोली जब किसी क्वेश्चन को देखा करो, तो थॉरोली कुछ चीजें अपनी तरफ से भी आप देख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मैं वाला क्वेश्चन भाई आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से आप लोग रीड आउट करेंगे, फटाफट से आप लोग रीड आउट करेंगे भैया। कौन सा करेंगे, 10 करेंगे, ठीक है।
10 करेंगे भाई, 10 में आपका क्या है, 10 में भैया आपका दे रखा है, एक बना दिया गया है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और आपका क्या दे दिया गया इसके ऊपर, एक ABCD नाम का स्क्वायर है जिसके आगे रख दिया गया है, ठीक है। और ये आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर पर रखा है। और इसकी जो आपकी डायमेंशन है वो क्या दे रखी है, इसकी डायमेंशन है 1 mm दे रखी है। और ये क्या, ये कितना है भाई आपका, ये है आपका कितना है, ये आपका है 15। इसका जो R की वैल्यू वो भी दे रखी है, R की वैल्यू आपकी दे रखी है फोकल लेंथ, तो एक्चुअली F की वैल्यू दे दी है, F की वैल्यू है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फटाफट से जरा हम निकाल देते हैं भाई इसकी पोजीशन बनेगी कहां पर, जरा फटाफट वो देखते हैं कि भाई पहले इसकी इमेज कहां आने वाली है। भाई मुझे पहले चाहिए V, तो 1/V प्लस 1/U, वही अपना पुराना वाला दोस्त फॉर्मूला, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V मुझे निकालना पड़ेगा, और बच्चों 1/U कितना हो जाएगा, 1/-15 इज इक्वल टू 1/-10 हो जाएगा। 1/V की वैल्यू 1/-10 प्लस 1/15, ये कितना हो गया 30, माइनस कितना हो गया ये 3, और ये कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है। V इज इक्वल टू -30 हो जाएगा भैया, -30 मतलब पीछे की साइड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। V इज इक्वल टू, क्योंकि आपका क्या है R और F के बीच में, R कितना होता 20 होता, तो V आपका कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसमें हमारी दो टाइप की मैग्निफिकेशन है, एक तो ये वाली, ठीक है, एक तो ट्रांसवर्स, एक लॉन्जिट्यूडनल है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स जरा मैग्निफिकेशन को जरा देख लेते हैं भैया हम। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू -V/U होता है, ठीक है। तो M की वैल्यू कितनी है, ये कौन सी ट्रांसवर्स, MT लिख देता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी -30, U की वैल्यू कितनी -15, तो कितना आ गया -2 आ गया। तो इसका मतलब इसकी जो ये 1 मीटर यहाँ से AB की जो लेंथ है वो कितनी, AB या फिर DC, ये एक ही जैसी ट्रीट होंगी, तो AB की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। और यहाँ पर कैसे बनेगा, उल्टा कहीं यहाँ पर ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वो हम बाद में बनाएंगे क्योंकि हमें पहले ये भी तो चाहिए। और हमारे पास M लॉन्जिट्यूडनल कितना आने वाला है भाई, M लॉन्जिट्यूडनल आ जाएगा -V² आ जाएगा, ठीक है। तो M लॉन्जिट्यूडनल आपका कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा। और V/U कितनी वैल्यू आई थी भाई, इसकी तो वैल्यू आई थी, ये इस तरीके से आएगा, ये आएगा आपका -4 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ रही है, मतलब कि इसकी जो ये जो लेंथ है AB की लेंथ तो डबल हुई, लेकिन AD या फिर BC की बात करें तो इसकी तो 4 गुना हो चुकी है, ठीक है। तो पहले जो था कि मतलब कैसे आएगा आपका 2 टाइम, ऐसे अगर पेरीमीटर की बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ B' C' क्या होगी, उसकी इमेज बना दी, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ A' B' A की इमेज और B की इमेज बना दी है, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई इसका कितना आ जाएगा भाई B' C' की तो वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लॉन्जिट्यूडनल है, लॉन्जिट्यूडनल की वजह से कितना आ जाएगा, ट्वाइस तो मैंने कर रखा है क्योंकि ट्वाइस क्या है, ये दो है, BC भी है भाई, AD भी है, AB भी है और DC भी है, तो यहाँ पर ट्वाइस BC कितना हो जाएगा भाई आपका, BC हो जाएगा आपका 4 इंटू BC, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू A' B' कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू AB, और AB BC दोनों इक्वल ही है, वो किसके बराबर है आपके 1 1 के बराबर है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 8 प्लस 4 कितना आ गया ये आपका, जी ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। ये आपका इधर मैं लिख रहा हूं भाई, इसको कैलकुलेट करके ये आपका आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 12 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा भाई आपका 12 के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन दिया भी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12, इसने वर्ड यूज करा भाई नियरली, ठीक है। तो नियरली है क्योंकि हम ये जो चीज करते हैं ये अप्रोक्सीमेशन के साथ करते हैं, इसलिए आपका नियरली वर्ड यूज होता है। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए तो ये फॉर्मूला चलेगा भी नहीं, फिर हम नहीं बता सकते और वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो खुश हो जाइए, छोटा सा चीज है ये, चीज आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन था, एक नए टाइप का था, आपको आई थिंक यहाँ से काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से।
आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को फटाफट से इसको रीड आउट करेंगे आप लोग भी, ठीक है। मैं भी एक बार फिर से रीड आउट कर लूंगा क्या चीज रखी है भाई। भाई एक पार्टिकल है, वो एक स्पेरिकल मिरर है मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं जो है ऐसे ये लाइन इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई, ये एक स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं रखूंगा, अब वो पता नहीं कि भाई वो इधर की तरफ है या वो इधर की तरफ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो आपका इस तरीके से ऐसे इसके पास में जा रहा है। तो पूछा गया भाई ऑप्शंस क्या क्या है। मस्ट मूव, आपका जो है इमेज जो है मस्ट मूव अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब अगर बात करेंगे कि भाई हमारे पास इमेज वेलोसिटी के लिए क्या हो जाता है, इमेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास होता है वेलोसिटी, अगर हम इमेज की बात करेंगे तो होती है हमारे पास -v² / u², ठीक है, मिरर के लिए, इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से करके, ये v हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम दे सकते हैं भाई v² मतलब ये अगर मैं x को एक साथ में ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये तो चीज क्या है भाई, हमेशा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की कैसी हो जाएगी, ये तो चीज ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अगर ये आपकी इस ऐसे जा रही है तो ये आपकी कैसे जा रही होगी, हमेशा इमेज क्या है इसके उल्टी जा रही होगी, ठीक है। अब अगर इमेज इस साइड आएगी तो ये तो क्या हुई, मिरर के पास आती हुई, लेकिन ये इस साइड आती किस किस केस में है भाई, ये आपकी कॉन्वेक्स के केस में आती है, ठीक है। ये आपकी इस साइड किधर आती है, इसके मतलब आपका यहां से ये चीज पता लग रही है, देखो इस वाले फॉर्मूला से कि भाई इमेज की वेलोसिटी की, इमेज की जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की उल्टी होने वाली है, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये तो क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आपकी मिरर के पास आ रही है दूर जा रही है। भाई अगर आपकी इमेज यहां कहीं बन जाए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर यहां बन जाए तो ये तो अगर इधर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो ये तो इधर जाएगी, तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द मिरर होगी। बट अगर इसकी कुछ भी करके इमेज बन गई यहां पर, तो आपका ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज आएगी इस साइड में। ये कब बनती है इधर भैया, ये आपकी बनती है कॉन्वेक्स के केस में। और आपको याद होगा भाई ये कॉनकेव में भी बनती है वर्चुअल इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, याद जा रही होंगी, पुरानी यादें हैं भाई ये आपकी, ठीक है, 10th की वैसे तो फिर से सर ने रिवाइज भी कराया होगा। तो ये इस तरीके से आपका क्या है, दो केसेस बनते हैं, कॉन्वेक्स में भी होगा कॉनकेव में भी होगा, जरा देखते हैं। मस्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है, तो ये भी नहीं, अब भाई मस्ट मूव अवे फ्रॉम द मिरर ये भी गलत है, हमेशा तो नहीं है, ठीक है। और क्या बोला गया है, मस्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर, ये भी नहीं कह सकते भाई टुवर्ड्स द मिरर, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ठीक है, मे मूव टुवर्ड्स द मिरर, मे एक सही वर्ड है भाई, हो भी सकते हैं नहीं भी, ठीक है। तो मे भी जैसे आप बोलते हो बेटा होमवर्क हो जाएगा, मे भी मतलब पॉसिबिलिटी छोड़ देते हो, है ना। तो आपका मे मूव टुवर्ड्स द मिरर, क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन है तो हमारा वैसे तो यहीं पर खोज खत्म हो जानी चाहिए, पर फिर भी अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। विल मूव टुवर्ड्स द मिरर ओनली इफ मिरर इज कॉन्वेक्स, ठीक है। भाई मिरर के पास में तो मूव करेगी, लेकिन सिर्फ तब जब आपका मिरर कॉन्वेक्स होगा। भाई कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हमेशा करेगी, लेकिन सिर्फ तभी करेगी ना, ये गलत होगा ना कहना। भाई ये कॉनकेव के उसमें भी कर सकती है, कब, जब आपका फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, तो सिर्फ कॉन्वेक्स के उसमें कर सकते हैं, गलत है कहना, ठीक है। इसीलिए आपका जो है फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट होता है और थर्ड एक्सेप्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल से काफी बच्चों को थोड़ा सा फोर्थ में कंफ्यूजन हो गया होगा, वो वहां पर ओनली इफ दे रखा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई आपका 12 पे। भाई 12 पे क्या दे रखा, आप भी फटाफट से रीड आउट कर लेंगे। एक कॉनकेव मिरर है, बना लिया भैया कॉनकेव मिरर, अब तो यही बनाना है ऑप्टिक्स में। और ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई आपका, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है, इसका 20 दे रखा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका है ऑब्जेक्ट।
15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पर कहीं है, ये आपका आर है, आर की वैल्यू आपकी 20 है, ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो आपका क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड कितने बराबर है भैया, इसका एम्पलीट्यूड है 2 मीटर के बराबर, ठीक है, छोटा सा एम्पलीट्यूड, सॉरी 2 mm के बराबर, छोटा सा एम्पलीट्यूड है इसका, आर इज इक्वल टू कितना है भाई, ये आपकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है सारी चीजें, कितना है 20 सेंटीमीटर में है चीज, ठीक है। तो हम क्या है भाई, पहले तो इसकी इमेज बनाएंगे भाई, कहाँ बनती है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फटाफट से देख लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा v का फॉर्म, f की वैल्यू कितनी है भाई, f की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/10, और ये u उधर जाके कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा, 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 30 ले लेते हैं, -3 + 2 कितना हो गया, v इक्वल टू कितना आया, -30 आ गया, इस तरीके से करके, ठीक है, v इक्वल टू कितना आ गया, -30। भाई ये जो इसका एम्पलीट्यूड है एक तरीके से क्या है, आपके लॉन्जिट्यूडनल ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो इसके एम्पलीट्यूड के अंदर कितना मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो हम जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। भाई ये आपका क्या है, लॉन्जिट्यूडनल ऑब्जेक्ट के जैसा, तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जरा निकालते हैं, ml की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी -v² / u² हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी v कितनी आ गई भाई एक तरीके से यहाँ से, तो v आ जाएगी आपकी -30, और ये आपका आ गया -15, इसका आप कर लीजिए होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ गया इसके अंदर। और लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जब हमारे पास आ चुका है तो आपका एम्पलीट्यूड भी कितना, इतना मैग्नीफाई हो गया होगा, तो 4 × हम कितना कर देंगे 2, तो एक तरीके से कितना हो गया 8 mm का इसका एम्पलीट्यूड हो चुका है इसकी इमेज का, जो इसकी इमेज कर रही होगी ना एसएचएम, वो भी इसकी एसएचएम करेगी, तो आपका कितना हो जाएगा 8 mm, जो कि ऑप्शन में दे भी रखा है भाई आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से भाई आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है, आगे बढ़ेंगे और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 रीड करेंगे। Distance of an object from the focus of the convex mirror, radius of curvature is a, then the distance of the image from the focus। भाई इसके अंदर तो डायरेक्टली आप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है सर ने आपको बता दिया गया है, ठीक है, कि क्या है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, भाई ये आपका फोकस है, फोकस से डिस्टेंस दे रखा है, फोकस से क्या डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस इज ए, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ए है, ठीक है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r = a है, तो f कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, ठीक है भैया। और इसके अंदर क्या दे दिया है भाई b क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहां से, नहीं यहां से नहीं, आपका फोकस से है, मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या है ऑब्जेक्ट का b है। तो पूछा क्या गया है भाई, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस, भाई इसके अंदर न्यूटन का फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास पड़ा हुआ है कि फोकस से अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले और फोकस से हम इमेज का मान लेते हैं कि x ले लेता हूं, तो b × x हमारे पास क्या आ जाता है भाई f² आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास b पड़ा हुआ है और ये आपका x है, f² कितना हो जाएगा a²/4 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी a²/4b, डायरेक्ट न्यूटन फॉर्मूला का यूज कर दीजिए, न्यूटन मिरर फॉर्मूला का, और आंसर निकालिए, खुश हो जाइए, a²/4b ऑप्शन है ना हमारे पास, थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे फटाफट से रीड आउट करेंगे आप लोग।
भाई इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जनरली बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, करेक्ट ढूंढने में लग जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, गलत, ठीक है, गलत हमें ढूंढना है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, if O and I मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस देन दे हैव टू बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। भाई जरा देख लीजिए, आपको ध्यान होगा, सीन कॉनकेव का ले लो या फिर कॉन्वेक्स का ले लो, जो आपकी क्या सेम साइड में होती है, जो आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब कि आपकी जब सेम साइड में आपकी इमेज होगी, वो तो कब हो सकती है भाई, जब आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की सेम साइड में होती है, ठीक है। और अगर मैं कॉन्वेक्स बनाऊंगा तो आपका क्या हो जाता है भाई, ये तो आपकी बड़ी हो जाती है, पता है सबको। और यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ये आपकी हो जाती है छोटी। तो आपकी जब सेम साइड, मतलब ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सेम साइड में जब भी आपका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, तो वो दोनों क्या होते हैं, मिरर के हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइड में चले जाते हैं भाई, पोल के, ठीक है। यही ये चीज बोल रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ द मिरर होते हैं, यहां पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई पॉसिबल ही नहीं है, जब भी आपका क्या सेम साइड में आ जाएगा, यहां पर तो खैर आता ही नहीं है, इसके अगर आ जाता है तो आपका क्या आ जाता है, सेम साइड में जाता है मिरर की। तो जरा देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट नहीं है, सही है। इफ O and I are on the opposite side of the principal axis, O and I opposite side of the principal axis बनाते हैं जरा, ठीक है। अपोजिट साइड इसमें तो खैर नहीं होता है, ठीक है, होता है पर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ ही पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जब भी आपका अपोजिट साइड में होगा तो आपका क्या है, मिरर के आपके सेम साइड में हो जाएगा भैया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यह आपकी जो है यहाँ पर बन सकती है, जो आपका आर के पीछे हो, जब आर और एफ के बीच में तो आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाती है बड़ा बन के, ठीक है, ये चीज पॉसिबल होती है। तो लेकिन जब भी आपकी अपोजिट साइड में जा रही है भाई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी इमेज, तो आपकी क्या है, सेम साइड ऑफ द मिरर पे ही रहती है। अगर आप यहाँ पर भी, मैं ऐसा भी जरूरत नहीं लग रही है मुझे, वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। अगर आप कॉन्वेक्स की भी बात करेंगे ना, तो अगर इसके अंदर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी ले लूं, ठीक है, तो वो भी जब आपका सेम साइड में आने लगेगा उसका ऑब्जेक्ट और इमेज, तो आपको देखेंगे उसमें भी उल्टी हो जाएंगी चीजें, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड पे तो रह ही नहीं सकती, प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड पे, सॉरी मिरर के अलग अलग साइड पे तो आ ही नहीं सकती आपकी, ठीक है। ये चीज बस मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये वाली चीज मैं आपको समझा पाऊंगा। तो सेकंड ऑप्शन इस तरीके से आपका इनकरेक्ट हो जाता है इसका। चलो थर्ड भी देख लेते हैं भाई। मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा आपको यहाँ दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, वही मैं थोड़ा सा चेंज करने गया था, ठीक है। तो आपका क्या दे रखा भाई, फिर से थर्ड ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। इफ O and I are on opposite side of the principal axis then they can be on opposite side of the mirror। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपोजिट साइड में हो जाए तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपके एक दूसरे के अपोजिट साइड में पॉसिबल हो जाए, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आपके मिरर के क्या है, सेम साइड में होती है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट में, तो मिरर के कैसे, सेम साइड में ही ये चीज आपकी पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पर कैन भी नहीं आएगा, अपोजिट साइड में जा ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है। आपका 1 सही है, आपका सेकंड भी सही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इफ O इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस देन I हैज टू बी लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। भाई ये तो होता ही है, ठीक है। अगर O आपका प्रिंसिपल एक्सिस है तो I भी आपका कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाता है, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। तो फोर्थ भी आपका एक तरीके से क्या हो जाता है भाई, सही हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक भाई मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि कैन भी दे दिया, हो ही नहीं सकता है वो आपका, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आपके आगे बढ़ते हैं भाई। आपका आप फटाफट से रीड आउट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को, इसको रब करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भाई आपका क्या दे रखा है, भाई एक ऑब्जेक्ट है U फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, इट्स रियल इमेज इज रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस व्यू V फ्रॉम द मिरर। रियल इमेज मिल रही है उसकी, तो मतलब सेम साइड में ही होंगे दोनों। इफ 1/f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर देन ग्राफ बिटवीन 1/v प्लस 1/u इज। भाई हमें एक चीज पता है,
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। अच्छा 1/v को अगर मैं x बोलूं और 1/u को मैं 1/v को मैं y बोलूं और 1/u को मैं x बोलूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f को मैं कोई कांस्टेंट बोलूं तो ये क्या हो जाएगी एक तरीके से ये y प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की एक लाइन आ जाती है। ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, किसकी इक्वेशन होती है जिसका स्लोप क्या है -1 है, मतलब आपका नेगेटिव स्लोप है। और ये कैसी है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ऐसा सिर्फ कौन सा ग्राफ है भाई, स्लोप पहले में आपका पॉजिटिव है, थर्ड में आपका पॉजिटिव है। ठीक है, 1/v 1/u की बात हो रही है ना, और उसको मैंने x और y मान लिया है। ठीक है, और आपका फोर्थ तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं भैया कि आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन एक तरीके से सही हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या हो जाता है भाई -b/a होता है। तो b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू भी 1 है, -b/a -1 इसका आ जाएगा, आपका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अच्छा, और अगर इसके अंदर थोड़ी सी वैसे तो और चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर बात भी करूं कि हाँ भाई ये आपका जैसे यहाँ पर टच कहाँ पर करेगा भाई, जब आपका v जो है इनफाइनाइट होता, जब आपका u इनफाइनाइट होता, मतलब बहुत दूर दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो 1/u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका y कितना हो जाएगा, y एक तरीके से हो जाएगा 1/f हो जाएगा। अगर x आपका क्या हो जाता है f हो जाता है यहाँ पर, तो ठीक है v आपका कहाँ पर चला जाता है, वो इनफाइनाइट पे चला जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट 1/v क्या हो जाता है, फिर ये आपका 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो इसी तरीके से जाने वाला था। हम ये यहाँ से कंक्लूड कर पाते हैं। ठीक है, नहीं तो भैया ऑप्शन फिल्टर करो और आगे बढ़ जाओ। वैसे तो कंसेप्ट की चेकिंग भी थोड़ा सा सही रहती है कि हाँ भाई कैसे कैसे चीजें थी भाई, यू को जरा इनफाइनाइट करके देखो, यू को आप एफ पे करके देखो, तो आपका वी क्या इनफाइनाइट हो जाता है, तो 1/v क्या होना चाहिए, वाई फिर 0 होना चाहिए। जैसे यू की वैल्यू जो हमने क्या करी, 1/u की वैल्यू यहाँ पर चल रही थी, ये कितनी आ गई थी, ये 1/f आ गई थी। ये डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ जरा, यहाँ पर ये क्या थी, ये 1/f थी। ये किसकी वैल्यू की बात हो रही है, ये आपकी y की वैल्यू की बात हो रही है, सॉरी। ठीक है, और ये आपका किसकी बात हो रही है भैया, ये आपकी बात हो रही है 1/f, 0। तो इस तरीके से आपकी ये स्ट्रेट लाइन बनी होगी। मैंने तो आपके ये वाले पॉइंट भी बता दिए आपके क्या है, 1/f के होंगे। ठीक है, वैसे तो 1/-f के होते हैं ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शायद से हम डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो चलिए, मेरे ख्याल से हमारा 15th क्वेश्चन इसी तरीके से, आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसको रब कर रहा हूँ फटाफट से मैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं भाई। 16 सब लोग फटाफट से रीड आउट करिएगा। डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स डबल मैग्नीफाइड इमेज इज कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, क्या दिया गया है कि आपकी जो m है वो दे दी गई है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डबल मैग्नीफाइड है। अब डबल मैग्नीफाइड क्या हो सकता है भाई, प्लस और माइनस दोनों ही हो सकते हैं, प्लस और -2 दे रखा है। ये किसके बराबर होता है भाई, ये -v/u के बराबर होता है ये हमारे पास। तो हम एक चीज यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि या तो v जो है हमारा 2u होगा, या फिर v हमारा -2u होगा। ये दो ही चीजें पॉसिबल है भाई। दो केस बनेंगे ना इसके यहां पर से, तो जब यहां पर से इसके दो केस बन जाते हैं तो हम जरा इसको कर लेते हैं भाई। क्या बोल रखा है इसने, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड डबल मैग्नीफाइड इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का हमें भाई डिस्टेंस बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो जरा करना शुरू करते हैं। कितना हो रहा है भाई, 1/v माइनस, भाई एक तरीके से यहां से अगर आप देखोगे तो आपका जैसे कि v/u 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या है आपका 1/f होता है। ठीक है, v और u का हमारे पास एक रिलेशन है भाई। एक तो क्या है, v आपका 2u हो जाएगा, 2u मतलब एक तरीके से आपका, और ये आपका कितना हो गया 1/u हो गया, ये कितना आ गया आपका 1/f आ गया। ये कितना आ जाएगा भाई हमारा 1/u, तो 3/2u इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपका f आ गया। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा भाई, u कितना हो जाएगा 3/2f हो जाएगा। ठीक है, और v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 3f हो जाएगा भाई। इसका डबल है
इन दोनों के बीच में जब हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ गया, एक तरीके से हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 3/, इसमें से ये माइनस करो 3/2। अब जरा फिर से यही फॉर्मूला लगा के देखते हैं, पर यहाँ पर 2u की जगह -2u लगाऊंगा, -1/2u प्लस 1 में q इक्वल टू कितना आ गया भाई, आ गया आपका 1/f आ चुका है। जरा इसको फटाफट से देख लेते हैं भाई, कितना है, ये आपका आ जाएगा -1 में 2u इक्वल टू कितना है आपका 1/f है। u की वैल्यू कितनी आई आपकी, u की वैल्यू आई यहाँ से -f/2i। ठीक है, अभी मैंने क्या करा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। अगर मेरे पास u ये आ चुका है तो इसका क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका v जो हो जाएगा, v किस पे आ रहा है भाई, v आपका आ रहा है v आपका आ रहा है f पे, मतलब मिरर के दूसरी साइड, दोनों अपोजिट हो गया है। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको माइनस करूंगा भाई, इसमें से ही माइनस करूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा, f माइनस f/2, फिर से आ जाएगा 3/2f। दोनों ही केस में क्या आ रहा था, 3/2f। तो आपका हो गया भाई, आपका क्या है, डिपेंड अपॉन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, नहीं, आपका क्या है, एक ही सिंगल आंसर है 3f/2। यहाँ पर यही चीज बच्चों को कंफ्यूज कर सकती थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया, इसको ध्यान में रखना। ये नहीं कि फट 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 करके एग्जामिनर को कई बार थोड़ा सा समझ लेना चाहिए नीट वाले केस में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में हम। तो आपका इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 मेरे ख्याल से आई थिंक मैं अच्छे से डील कर पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई। 17 क्वेश्चन डील करेंगे। 17 को फटाफट से रीड आउट कर लीजिए। ए रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम वैक्यूम इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब भाई एक रे ऑफ लाइट आ जाती है और इस तरीके से और इस तरीके जाती है, ये आपका आई है और ये आपका क्या है, क्योंकि ये आपका क्या है, रिफ्रैक्शन I/2 दे रखा है, तो हम भाई इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, इसका n दे रखा है, तो साइन I अपॉन में साइन I/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया भाई आपका n के। ठीक है, इसको जरा मैं क्या करूंगा, I को मैं I/2 इंटू 2 कर सकता हूं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पर, 2 इंटू I/2 करूंगा। ये फॉर्मूला आपको बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्स में पक्का कराया गया होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको अगर हम लिखें तो साइन 2 साइन I/2 कॉस I/2 अपॉन में साइन I/2 इज इक्वल टू क्या है आपका n है। ठीक है, तो अब जरा क्या है, 2 cos I/2 इज इक्वल टू n आ चुका है। जरा इसको मैं यहाँ पर ऊपर की साइड थोड़ा सा ले जाके आपको दिखाता हूँ कि 2 cos I/2 हमारे पास क्या आ चुका है, n आ चुका है। तो आपकी जो cos I/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। दिस एम्प्लाइज दैट I/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स आपका क्या है, n/2 हो जाएगा, और 2 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, भाई ये कितना हो जाएगा भाई, 2 टाइम्स cos इनवर्स n/2। कोई है ऑप्शन, आपका थर्ड ऑप्शन इस तरीके से 17th क्वेश्चन में मैच हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन बस यही था कि ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना आना ही चाहिए। मेरे ख्याल से पिछले कुछ होमवर्क के अंदर मैंने ये वाली चीज डिस्कस भी करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही आपका ये 17 क्वेश्चन खत्म होता है। अब आ जाइए फटाफट से रीड आउट करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं भैया। ये देखो, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम A टू B, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम A टू B, ये आपका क्या है, ये आपका थीटा दे दिया गया है। और क्रिटिकल एंगल है तो रे आपकी कैसे, ऐसे ग्रेजिंग चली जाती है ना, यही चीज होती है। तो इसका मतलब साइन
थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1/μ होता है। तो म्यू की वैल्यू एक तरीके से कितनी हो जाती है, इसका अगर म्यू की लें तो म्यू हो जाता है 1 में साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ पर वी डैश ले लूँ तो वी डैश कितनी होगी भाई, वी डैश अपॉन में वी इज इक्वल टू इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसका मीडियम यहाँ पर 1, इसका मीडियम यहाँ पर म्यू हो जाएगा। तो वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, वी डैश की वैल्यू हो जाएगी वी इंटू म्यू हो जाएगी। ठीक है, तो और म्यू की वैल्यू कितनी है भाई, म्यू की वैल्यू है 1 में साइन थीटा, तो वी डैश की वैल्यू आई 1 में साइन थीटा। ऑप्शन मैच कर चुका है हमारा, कितना आ गया भाई, v में साइन थीटा आ चुका है इसी के साथ में हमारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, वन ऑप्शन जो इसके अंदर दे रखा है। अब फटाफट से आप लोग आ जाइए, फटाफट से आप लोग आ जाइए, आपके 19 वाले क्वेश्चन को फटाफट रीड आउट कर लीजिए। 19 वाले क्वेश्चन को हम फटाफट से रीड आउट करेंगे। क्या दे रखा है भाई 19 के अंदर, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है एक पैरेलल स्लैब के ऊपर। ठीक है, बोला जा रहा है थिकनेस टी है, इंडेक्स एन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा जो है आपका स्मॉल ही दे रखा है। ठीक है, तो वैसे मैं बड़ा बनाता हूं ताकि हमें समझने में थोड़ी सी सहूलियत रहे। आपकी ऐसे गई और आपकी इस तरीके से ऐसे निकल जाएगी। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे, भाई एमरजेंट रे आपकी इस तरीके से जाती है, मुझे क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। भाई ये आपका टी थिकनेस था, ठीक है, ये आपका थीटा था, और ये एक तरीके से मेरा आर ले लीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा, जब भाई थीटा आपका छोटा है तो आर तो छोटा होने ही वाला है, तो साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है। अच्छा, जब थीटा आपका बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, और आर भी आपका छोटा है तो आर इज साइन आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा अपॉन में आर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास म्यू आ चुका है। अच्छा, आर की वैल्यू एक तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगी, थीटा बाय म्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू थीटा बाय म्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब आर भी आपका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आपका ये चीज भी आपकी छोटी हो जाएगी थीटा बाय म्यू, क्योंकि आपका म्यू जो है 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो आर आपका हो जाएगा छोटा। अच्छा, आपका यहां से लगा, अगर मैं इसको ए नाम दूं, इसको बी, और इस वाले को सी नाम दूं, ठीक है, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये तो क्या है आपकी यहां से लेकर यहां तक की, ये आपकी टी थिकनेस है, तो टी कितना हो जाएगा, टी बाय कॉस आर कर दूं, टी बाय कॉस आर। ए बी की वैल्यू कितनी, मैं यहां पर लिखता हूं, ए बी की वैल्यू कितनी, टी बाय कॉस आर हो गया। ठीक है, अब कॉस आर तो आपका छोटा सा ही है, तो अप्रोक्सीमेटली कॉस 0 ही है, और कॉस 0 तो 1 हो जाता है, तो ए बी एक तरीके से अपने आप में कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली टी ही हो जाएगी। ठीक है, ये होता है थोड़ा सा इक्विवेलेंसी का, नॉट इक्वल बट इक्विवेलेंट, मतलब ऑलमोस्ट बराबर सा ही है ये। ठीक है, ठीक है, अब लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं भैया, ये डिस्टेंस भाई बीसी की भी बात करनी है, तो ये मेरे पास कितना हुआ भाई, एंगल ऑफ डेविएशन, भाई आर मेरे पास कितना आया, थीटा बाय म्यू आया। ठीक है, ये मेरे पास थीटा था, तो डेल्टा मेरे पास कितना आ जाएगा, एक तरीके से ये एंगल क्या है आपका, ये डेल्टा ही है। ठीक है, तो डेल्टा मेरे पास आ जाएगा थीटा माइनस थीटा बाय म्यू, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। अच्छा, और आपका जो बीसी की लेंथ है, बीसी जो है वो आपकी ए बी साइन डेल्टा के इक्वल है। भाई आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर मैंने बना दिया, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये मुझे बीसी की लेंथ निकालने के लिए बोला गया है, तो बीसी की लेंथ क्या हो जाएगी भाई, ए बी, आपका ए बी और आपका साइन डेल्टा। तो साइन डेल्टा भी आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका जब ये पूरा का पूरा एंगल छोटा था, तो ये पूरा कितना था, थीटा था, तो ये आपका डेल्टा भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, ए बी किसके आ रहा है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू लिख सकता हूँ, टी साइन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी, डेल्टा ही कर देंगे भाई, जब एंगल छोटा है डेल्टा भी छोटा ही हो जाएगा। तो जब ये छोटा हो चुका है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी थी, थीटा, एक मिनट रुक जाइए जरा, थीटा 1 माइनस 1 बाय
म्यू, ठीक है। और शायद से म्यू यहाँ पर क्या है, एन दे रखा है, तो म्यू की जगह यहाँ पर एन लिख लो भैया, नाम से क्या फर्क पड़ जाएगा, एन लिख लिया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आया भाई इसका, टी थीटा एन माइनस वन अपॉन में एन, टी थीटा एन माइनस वन अपॉन में आपका कितना आएगा, एन। इस तरीके से करके आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो जाता है, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि भाई थीटा यहाँ पर बनाया बढ़ाया है लेकिन है तो छोटा, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से हम, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, आपका हो गया कितना 19, अब 20th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं भैया, तो 20th क्वेश्चन पे आपका क्या दे रखा है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एपेक्स एंगल 90 है, ठीक है, फॉर विच लाइट रे में बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भैया ये वैसे तो होता है, बहुत कुछ थ्योरी में बताया जाता है कि आपका एक मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर उससे ज्यादा हमने कर दिया तो इसके अंदर से भैया कोई रे आपकी बाहर नहीं निकल सकती प्रिज्म में। ये आपका एंगल क्या होता है, ये अगर मैं ए ले लूं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका हो सकता है तो एक जनरल डेरिवेशन कर देता हूँ। भाई आपको एक चीज बताई गई होगी कि भाई अगर मुझे जो है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड होता है, अगर मैं उससे आपका कम कर देता हूँ, यहाँ पर ये हो गया R1 और ये हो गया आपका R2, अगर मैं उससे कम कर देता हूँ, मतलब एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके बाद जिसपे क्या हो जाता है, आपका ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाता है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाता है, ठीक है। ये आई की वैल्यू शायद से थोड़ा बहुत निकलवाई होगी, मतलब ऐसा मानती कि ऐसा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस आई को कम करूंगा, तो क्या हो जाएगा भाई, आपका R1 कम होगा, R1 कम होगा तो R2 आपका बढ़ेगा, और अगर आपका R2 बढ़ेगा तो फिर तो क्या हो जाएगा, ये TIR होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आई को बढ़ाऊं तो मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, मेरा क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर मैं आपको आई को बढ़ा दूं, आई को बढ़ा के मैक्सिमम कर सकते हैं कितना भाई, 90 तो हो सकता है, ये कर दिया, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा कंडीशन निकालता हूं कि भाई मैंने अगर आई को पूरा मैक्सिमम भी कर दिया और उसके बाद भी आपकी इसके अंदर से कोई भी रे बाहर ना निकल पाए, ठीक है, तो मैं म्यू की उस वैल्यू को निकालने का ट्राई करता हूं, और अगर मैंने उससे बड़ी कर दी म्यू की वैल्यू तो इसके अंदर से कभी भी कोई रे बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। इसके अंदर से अगर मैंने उस म्यू से वैल्यू बड़ी कर दी तो जरा देखते हैं भाई, ये आपका कितना हो गया, ये आपका मान लेते हैं कि मैं इस रे को भी बाहर नहीं निकलने दूंगा। वहां पर क्या होता, हमारी पहले रे थी ये, इससे अगर हम एंगल बड़ा करते तो हमारे पास क्या होता, आपका TIR होने से बचा लेते। पर मैं कर रहा हूँ, करो भैया जितना बड़ा कर सकते हो, मैं इसका एक ऐसा म्यू निकाल के रख दूंगा, ठीक है, जिसके और थोड़ा सा ऐसा म्यू निकाल के रख दूंगा कि जिससे आपका TIR होगा ही होगा, फिर आप नहीं बचा सकते। तो मैं क्या कर दूं भाई, वो जो आपका जहां पर ये आई जो निकल रहा था ना पहले ये वाली लाइन से, मैं उस आई को जो ना यहाँ पहुंचा देता हूँ, फिर तो क्या है, फिर तो TIR होके ही रहेगा। तो ये हो गया आपका क्या है, एक तरीके से आई, और ये भी हो गया एक तरीके से आई इज इक्वल टू 90, और ये भी क्या हो गया, ई इज इक्वल टू 90। एक तरीके से देख सकते हो, तो यही मैं क्या कर रहा हूँ, यही इसका मिनिमम डेविएशन की कंडीशन भी भाई, मिनिमम डेविएशन भी आपका मैक्सिमम के ही बराबर हो रहा है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन भी कैसा है आपका, मैक्सिमम के, मतलब मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक पे ही आ गए हैं अभी, कुछ ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि इससे नीचे तो आपका जाएगा नहीं, इससे एंगल कम करते ही क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो यही आपका क्या हो जाएगा, जब आई इक्वल टू ई हो जाता है तो मिनिमम रिफ्लेक्शन फॉलो होने लगता है। तो जरा हम यहाँ पर देख देते हैं भाई, R1 आपका क्या हो जाएगा, A/2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि साइन आई कितना हो चुका है 90 अपॉन में साइन A/2 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू की वैल्यू आ गई, साइन आई तो कितना हो गया 1, तो साइन, मैं चलिए लिख देते हैं एक स्टेप और, साइन A/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू आ जाएगा। इसको तो लेके जाओ, इसको तो लेके आओ भाई, म्यू जो है आपका कितना आ गया, साइन A/2। अब म्यू हो गया अगर इससे बड़ा, ठीक है, म्यू हो गया इससे बड़ा, तो पहले रिफ्लेक्शन में क्या है, ये रे जो ऐसे जा रही थी ना, ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी, और ज्यादा बेंड हो जाएगी भैया, तो आपका R2 जो है और
बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो फिर तो टी आई आर हो ही गया। ठीक है, तो म्यू की अगर मैंने इससे बड़ी वैल्यू कर दी और इससे छोटी करी तो कोई ना कोई रे तो आपकी बाहर निकल सकती है। हालांकि उसमें भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें भी क्या है, आपका थोड़ा सा अंदर करेंगे तो आपकी रे फिर से वही चीज होने लग जाती है कि हम फिर से एक ऐसी कंडीशन निकाल देते हैं भाई इससे कम हो गया तो टी आई आर फिर हो जाएगा। लेकिन कोई तो निकल सकती है भैया बाहर। लेकिन ये अगर आपका म्यू अगर उस पर्टिकुलर इससे बड़ा हो गया, वन अपॉन में भैया यहाँ पर गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, तो अगर इससे आपका बड़ा हो गया म्यू 1 में साइन a/2 से, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फिर भैया टी आई आर होगा आपके हर एक एंगल पे। ठीक है, कुछ भी कर लो फिर आप यहाँ से। और अगर इससे छोटा रखा तो आप खेल सकते हो गेम को। तो क्या हो गया भैया, यहाँ पर आपका म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में साइन a/2। ए क्या दे रखा है यहाँ पर, ए दे रखा था आपका 90। ठीक है, तो साइन 40 कितना हो जाएगा, म्यू एक तरीके से कितना हो सकता है, फॉर विच लाइट मे बी ट्रांसमिटेड, मतलब लाइट ट्रांसमिट हो जाए। तो म्यू जो है आपका लेस देन होना चाहिए कितना, √2 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसके अंदर कौन सा हो जाएगा भाई, 3 है, √3 तो नहीं है, तो आपका 1.5 है, 1.5 भी नहीं है, तो आपका √2 है, √2 से छोटा, मतलब वो तो इक्वालिटी की कंडीशन है, उस पर ही पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी सीधे आपकी ऐसी रे होगी तो वो तो सीधे ही निकल जाएगी, उसको थोड़ा सा अपना एंगल कम करना पड़ेगा 90 से। ठीक है, 90 से कम करते ही टी आई आर हो जाएगा, तो √2 भी पॉसिबल नहीं है। तो म्यू को क्या होना पड़ेगा, √2 से तो कम होना पड़ेगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाँ भाई, ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको शायद थर्ड ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया भाई, थर्ड ऑप्शन देने में आपकी प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आपकी रे के एंगल को थोड़ा सा कम होना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा कम होते ही क्या है कि आपका टी आई आर हो जाएगा। तो आपका क्या है कि इस म्यू जो होता है वो √2 से कम ही होता है। पर यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि इसने पूछी है, तो √2 पॉसिबल नहीं है आपकी। थ्योरेटिकली ये वैल्यू हम इक्वलिटी के लिए निकाल लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, आपका क्या है कि इसके अंदर ऑप्शन √2 दे रखा है, पर अगर ये एग्जाम में आएगा ना तो √2 से थोड़ा सा, जैसे कि √2 कितना होता है, √2 होता है आपका 1.414 होता है। अब अगर ये डी ऑप्शन में कहीं पर भी एक ऑप्शन देता 1.4 तो ये आपका सही हो जाएगा। पर 1.414 ये आपका जो √2 है ना, ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दीज इसका ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता। तो मैंने जस्ट आपको समझा दिया कि किस तरीके से कैसी चीजें हैं, और आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके अंदर ऑप्शन √2 दे रखा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मेरा एक व्यू है, इसके ऊपर मैं एक बार टीचर से दूसरे डिस्कस भी कर लूंगा। बाई चांस कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं आपको पक्का नेक्स्ट आपके सॉल्यूशन के अंदर पक्का इन्फॉर्म करूंगा, या किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू आप तक वो ये पक्का पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप लोग कौन से क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर। सो 21 के अंदर क्या है, स्मॉल एंगल प्रिज्म दे दी आपकी कितनी, 4 डिग्री का इसका एंगल है, रे ऑफ लाइट आती है ऐसे। ठीक है, और वो आएगी तो आपको क्या है, ऐसे आएगी और ये डेविएट हो जाएगी। और ये डेविएशन आपका डेल्टा जो होगा, ये डेल्टा का यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास होता है a इंटू म्यू माइनस 1 होता है। ए की वैल्यू कितनी 4, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 1.5, आपका म्यू दे दिया है, तो 1.5 माइनस 1 कितना, एक तरीके से 4 इंटू 1/2, ये कितना हो गया, एक तरीके से 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, आपका डेल्टा हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि एट व्हाट एंगल द मिरर इज रोटेटेड सो दैट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम हॉरिजॉन्टल। कि भाई हम मिरर को कितने एंगल से घुमा दें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है आपकी जो रे है ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है,
तो एक ही मिरर है, एक तो हमारे पास ये चीज ध्यान रखना। तो क्या हो सकता है कि भाई एक चीज देखो, जैसे कि अगर ये मिरर है हमारे पास, ठीक है, ये इस पे आएगी और ये इस पे ऐसे आके स्ट्राइक होगी, ये आपका क्या है, ये आपका एक तरीके से नॉर्मल है, तो आपकी जो रे निकलती है वो कुछ ऐसे निकलेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको जरा ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये इसके ऊपर, मिरर के ऊपर नॉर्मली स्ट्राइक हो जाए तो अपने ही पाथ को ये रिट्रेस कर देगी और क्या हो जाएगी, फिर लौटती हुई रे क्या है, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपका एंगल जब ये कितना था, ये भी आपका डेल्टा के इक्वल था। अब अगर मिरर का जो ये जो रे आ रही है, इसका जो नॉर्मल इसके साथ कॉन्साइड कर जाए, मतलब दोनों मिल जाए, अलाइनमेंट दोनों का आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, रिट्रेस कर देगी रे अपने पाथ को। तो वो कितना घुमाना पड़ेगा भैया, डेल्टा घुमाना पड़ेगा, और डेल्टा आपका कितना है, वो 2 डिग्री है। मतलब कैसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, क्या है, क्लॉकवाइज। एक तरीके से क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2 डिग्री हो जाएगा 21 का, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया हम। अब आ जाइए आप 22 क्वेश्चन पे। फॉर अ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ मैक्स मिनिमम डेविएशन, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ द प्रिज्म। भाई देखो, ये दे दिया गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया गया है, √3 दे दिया गया है, बहुत बढ़िया भाई। और इसका जो है आपका ए दे दिया गया, ए हमें निकालना है, और बोला गया है कि भाई इसके अंदर मिनिमम डेविएशन होता है, और मिनिमम डेविएशन का जो आपका डेल्टा है वो आपका ए के इक्वल है। अच्छा, डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए। अच्छा, जब मिनिमम डेविएशन होता है हमें ये भी पता है कि आई और ई दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। तो अगर ये आई है तो ये भी आपका क्या होता है, आई हो जाता है। तो ए इज इक्वल टू 2i, आई प्लस ई, आई कर दिया, 2i कर दिया, माइनस ए। आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, यहाँ से आई इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास ए। अच्छा, हमारे पास R1 और R2 बराबर होते हैं, और R1 प्लस R2 कितने होते हैं, ए के बराबर, ठीक है। सॉरी, R1 प्लस R2 आपके क्या होता है, ए, और R1 इज इक्वल टू R2 होता है फॉर क्या, फॉर डेल्टा मिनिमम के लिए चीज होती है, ये नहीं, सिर्फ ये वाली, ठीक है। और ये वाली चीज भी हमारी, ये जो होती है, ये भी मिनिमम उसके लिए होती है। तो जरा फटाफट से कर डालते हैं भाई, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया a/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा a हो जाएगा। तो साइन a, एक तरह से साइन क्या है, साइन आई लिखता हूँ, जरा प्रॉपर लिखते हैं, साइन आई अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, कितना हो जाएगा वो, √3 हो जाएगा। फटाफट से करते हैं भाई, साइन आई की जगह साइन ए, साइन R1 की जगह साइन a/2, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, a/2 इंटू 2, फटाफट से इसको कर देंगे √3 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 इंटू 2 टाइम्स अपॉन में साइन a/2, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया इस तरीके से करके, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका √3। इसको जरा अब यहां से कैरी ऑन करता हूँ इस कैलकुलेशंस को, क्या हो रही है भाई कैलकुलेशन करके, 2 cos a/2 इज इक्वल टू √3 cos a/2 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। किस cos पर √3/2 वैल्यू हो जाती है भाई, a/2 इज इक्वल टू कितना हो गया होगा, 30 डिग्री, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। देखो ऑप्शन है क्या कोई, भाई फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, हो जाएगा इस तरीके से करके। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए भैया। सो आगे में आपका कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, आपका आ जाएगा 23। ट्वेंटी थ्री पे आ जाता है, ठीक है। शोन क्या दे रखा है भैया इसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है, प्लेस स्फेरिकल बाउंड्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दो डिफरेंट डिफरेंट दे दिए गए हैं, एक स्फेरिकल बाउंड्री बनाई गई है। फिर से भैया अगर आप पेन चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चेंज करते हैं, फिर से बनाते जरा इसको अच्छे से बनाते ना, मजा नहीं आएगा नहीं तो आपको मुझे लग रहा है।
ठीक है, ये आपका म्यू कितना दे दिया, ये आपका दे दिया 1.6, ये आपका कितना दे दिया एक तरीके से म्यू टू। ठीक है, और ये भी एक तरीके से यहाँ का म्यू टू कुछ अलग है भाई, ये ऊपर है ये आपका नीचे है, म्यू टू डैश का नाम दे देता हूँ उसको। ठीक है, कितना है ये आपका 2 है, या फिर म्यू थ्री का नाम देते हैं। आपका क्या होता है भाई, ये आपका म्यू वन है, म्यू वन तो आपका 1 के बराबर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया 2 मीटर पे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे दिया गया भाई, इसका जो आर है वो है 1 मीटर आपका। ठीक है, और सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस, मतलब 2 इमेजेस फॉर्म होंगी भाई, एक ऊपर वाले इससे होगी क्योंकि दोनों के आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है भाई। मान लेते हैं दो, एक I1 होगी और दूसरी होगी एक, ठीक है, दूसरी होगी I2 होगी। I1 आपकी म्यू टू से बनेगी, I2 बनेगी आपकी म्यू थ्री से। ठीक है, तो दोनों के बीच का हमें क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो फटाफट से फॉर्मूला आगे कर देते हैं भाई, पहली इमेज बनाते हैं, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, कितना हो जाएगा भाई, यू हो जाएगा आपका -2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। और क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन। चलिए इसको भी बाद में करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पहले म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में क्या हो जाएगा आपका आर, आर रखेंगे यहाँ पर, तो म्यू टू बाय म्यू टू बाय कितना है, म्यू टू है आपका 1.6 बाय वी, माइनस कितना हो जाएगा 1 बाय यू की वैल्यू कितनी -2 इज इक्वल टू म्यू टू कितना हो जाएगा 1.6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.6। आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू आएगी पॉजिटिव क्योंकि इस साइड पे है, कितना आएगा आपका 1 हो जाएगा। तो v की वैल्यू यहाँ से फटाफट से निकालने का ट्राई करते हैं, कितना हो जाएगा भाई 1.6 अपॉन में v इज इक्वल टू 6 बाय 10, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 बाय 5 माइनस 1 बाय 2। 1.6 बाय v इज इक्वल टू कितना 10, 5 2 6 माइनस 2 5, कितना आ गया। ये एक तरीके से v की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आने लगती है भैया, कितनी v की वैल्यू हमारे पास आने लगती है भाई 10 इधर चला जाएगा और ये बना जाएगा 16 आएगी। ठीक है, अब ये तो आ गया किसका, म्यू टू के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो म्यू टू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू थ्री आ जाएगा भाई। जब हम इस सरफेस के लिए फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं जरा, यहीं से 2 बाय वी माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इज इक्वल टू आ रहा है 2 माइनस 1 1 अपॉन में 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 बाय वी एक तरीके से कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2, कितना हो गया 1 बाय 2। v इज इक्वल टू कितना आया भाई, यहाँ से v इज इक्वल टू एक तरीके से कितना आ जाएगा भैया, v इज इक्वल टू तो यहाँ से 1 बाय 1 प्लस माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2 होता और 2 टू ज़ा 4 पे आ रहा है भाई ये तो। ठीक है, ये एक तरीके से 4 पे आ रहा है, एक आ रहा है आपका 16 पे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया भाई, ये आपका एक तरीके से क्या है, ये आपका इस साइड बन रहा है, ये एक तरीके से ये आपका I1 बनेगा और इसको मैं बोलूँ ये आपका पहले बनेगा I2 बनेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 माइनस और इसको तो कितना आएगा 12। ठीक है, ये चीज पूछी भी गई थी हमसे और आंसर हमारा इस तरीके से निकल के हाथ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 24 हम डील करेंगे भाई। फटाफट से इस चीज को देख लो। तो 24 क्वेश्चन में आपके 24 क्वेश्चन के अंदर क्या चीज रखी है भाई, सॉरी ये तो आपका स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका x है, ये आपका y है। इसका जो म्यू दे रखा है भाई, इसका जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है 4/3, इसका म्यू कितना दे रखा है, दे रखा है 3/2। ठीक है, दोनों अलग अलग म्यू हैं। और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, वो दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बताना है कि भाई इमेज के बारे में कुछ कुछ ऑप्शन है, इमेज इज ऑलवेज रियल वगैरह वगैरह करके, तो हमें इमेज के बारे में डिस्कस करना है। ऐसे क्वेश्चन को जैसे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि मैं इस वाले मीडियम का इसके रेस्पेक्ट में म्यू रिलेटिव देख लूँ। तो म्यू
टू अगर मैं 1 देखूं तो म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू 1 देखूं तो इसको मैं अगर म्यू आर का नाम दूंगा इसे जनरली, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 3/2 अपॉन में 4/3 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9/8, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से म्यू आर मैं अगर एक तरीके से मैंने क्या हो गया, ये एक तरीके से मेरे पास 1 आ गया और ये आ गया 9/8, ये ऐसे ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अंदाजा और कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो अब जैसे कि मेरे पास फॉर्मूला कितना होता है, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो म्यू टू यहाँ पर कितना हो गया 9/8 हो गया, ये v आ गया, माइनस म्यू वन कितना हो गया 1 हो गया 1, यहाँ पर आ गया u इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन कितना हो जाएगा भाई, म्यू टू कितना 9/8 माइनस 1, 9/8 माइनस 1 अपॉन में r कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, 9/8 v माइनस 1/u इक्वल टू कितना हो गया 1/-80 हो गया, 9/8 v इज इक्वल टू -1/80 प्लस 1/u, ठीक है। u की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यहाँ पर देख सकते हैं ना, सब कीजिए डिजाइन करिए, u की जो भाई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी नेगेटिव, ठीक है। वो कैसी होती है, वो आपकी होती है नेगेटिव। अच्छा ये आपका क्या है, ये आपका 80 है, ये भी आपका 80 चल रहा है ना, तो ये आपका क्या है -1/80 है। अच्छा u की जो नेगेटिव वैल्यू होती है तो दो नेगेटिव मिलके भैया v की वैल्यू को क्या करेंगे, v की वैल्यू को नेगेटिव ही बनाएंगे, मतलब आपका u भी इस साइड और आपका v भी इस साइड, मतलब आपका कैसा होगा भाई u की कोई भी वैल्यू, ऑब्जेक्ट आपका इधर तो है नहीं, आपका x के अंदर ही है, तो u की आपकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपका क्या है हमेशा v क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये चीज चीख के कह रही है आपकी कि आपका जो इमेज बन रही है वो आपकी वर्चुअल बन रही है, क्योंकि दोनों एक ही साइड पे आ चुकी हैं, दोनों कैसी हैं आपकी एक ही साइड पे आ चुकी है, मतलब रेज जैसे कि यहाँ से जो गई वो आपकी उसकी इमेज यहीं दिख रही है, मतलब एक्सटेंड करके ही हो सकता है ना, तो पॉसिबल रिफ्लेक्ट होती है भाई, जब यहाँ से यहाँ जाती है रेज तो यहाँ पर या तो यहाँ पर कहीं मिलती तब इमेज यहाँ मिलती, और वो v की वैल्यू कैसी आती, पॉजिटिव आती, क्योंकि हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, पर v की वैल्यू तो नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू होने की नेगेटिव वैल्यू है तो आपकी कैसी हो जाएगी, आपकी v मतलब इमेज हो जाएगी वर्चुअल, ठीक है। इसी के साथ ही हम जो है आज के सेशन का हम समापन करते हैं, ठीक है। वैसे तो इतनी अच्छी है हिंदी में रेयरली बोल पाता हूँ समापन, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम पूरा खत्म करते हैं आपके इस सेशन को, और ये हमारा सिर्फ पार्ट 1 था आपके होमवर्क जो 13th लेक्चर के रिगार्डिंग सर ने जो दिया होगा। मैं इसके पार्ट 2 जिसके अंदर की मैं आपकी एक्सरसाइज 3 को डिस्कस करूंगा, जिसमें आपके स्टेटमेंट वाइज हैं अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक उसके एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 4 पे आएंगे, तो हम इसको 3 पार्ट में करेंगे धीरे धीरे करके। आप लोग भी करते रहिए, ट्राई करिए, अच्छे से ट्राई करिए, उसके बाद यहाँ के देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। सो गुड बाय।